रोशन रोही कल आएंगे नहीं, इस बात के लिए मैं पहुंचा हूं हाईकोर्ट पटना में। और चलिए बात करते हैं कि कल सच में रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे या नहीं। स्वागत है सर हमारे चैनल जी, में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर इतने तमाम लोग चाहने वाले हैं, रोशन रोही को जितना चाहते हैं सर, कहीं ना कहीं आप पे विश्वास जता चुके हैं कि रोशन रोही के जो वकील साहब हैं वो अगर चाहेंगे तभी रोशन रोही बाहर आएंगे। क्योंकि किरण सिंह का जो वकील है हमेशा इतना अगेंस्ट में बोलते हैं कि मतलब रोशन रोही को चाहने वाले आप पे इतना भरोसा करने लगे हैं सर। देखिए, सवाल ये है कि ज्ञानी आदमी को बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। एक आपने दोहा पढ़ा होगा कि बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। कि बहुत सोच समझ कर आदमी को बोलना चाहिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए हम आवेग में आके आपको कुछ बोल देंगे, ये कदापि उचित नहीं, क्योंकि ये पब्लिक है। 2 दिन बाद सारे सच्चाई सामने आ जाती है लोगों को। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये केस में लास्ट सुनवाई इसको माना जाएगा कल, जो कि लोअर कोर्ट में है। कल हम लोग का अंतिम हमारे तरफ से बहस होगा कि इनको छोड़ा जाए। ये बहुत गलत तरीके से इनको फंसाया गया। हालांकि जनरली बात यह है कि पॉस्को जब लगता है तो लोअर कोर्ट में, यानी कि जो सबसे निचली अदालत होती है, उसमें उनको बेल देने में थोड़ा कठिनाई होता है। सिविल कोर्ट में मतलब मुश्किल होता है सर। हाँ, जो वास्तविक चीज़ एक्चुअल बात से अवगत, ये किसी भी मामले में, जैसे एक उदाहरण स्वरूप समझिए कि ये फाइल है या ये डब्बा है, इसमें बहुत अच्छा सिर्फ पैकेटिंग है तो खोलिएगा, लेकिन पता चला कि भाई इसको बहुत गंदा इसको हम किए हुए हैं, और उसको तो देखेगा आपके क्या करें, इसको मत खोले, लेकिन क्या पता इसको खोलिएगा तो इसके अंदर बहुत सुंदर सा मिठाई मिले। तो वहाँ धारा देखकर जो है ना फाइल खोलने की टेंडेंसी नहीं होती, जो वास्तविक चीज़ें हैं। लेकिन जब अंदर खोलिएगा तो लगेगा कि तो बड़ा निर्दोष आदमी है। तो वो फाइल चूँकि अब वहाँ पर हम लोगों ने सारे बातों को रखा है, तो और हाई कोर्ट में एक एक चीज़ों के ऊपर विवेचना होती है, तो हाई कोर्ट में बहस करना इसलिए हम लोग भी सहजता महसूस करते हैं। एक एक लॉ पर बहुत ही गंभीरता से बातें होती है। जी सर। रूटीन मैनर में नहीं होता है। तो कल हम लोगों का वहाँ पर अंतिम बहस होगा मेरे तरफ से कि इनको छोड़ा जाए, और हर हाल में इनको छोड़ा जाए बेल पर, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। जितने भी सबूत मिले हैं इनके खिलाफ, उससे साबित होता है कि ये निर्दोष है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। जिस तरह का एलिगेशन इनके ऊपर लगाया गया है वो मनगढ़ंत है, बनावटीपन है, उसमें कॉन्कॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है। यही बातों पर हम लोग वहाँ पे रखेंगे। जी सर। सर एक चीज़ और बात करें कि रोशन रोही को इतने लोग चाहते हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो सुपरस्टार हैं उनसे कहीं ज़्यादा आपको देखते हैं सर हमारे चैनल में, हमारी इंडस्ट्री में। एक मतलब लाखों व्यू आपका गया है सर वीडियो में, कहीं ना कहीं सुपरस्टारों के से भी ज़्यादा आपको लोग पसंद कर रहे हैं। आखिर रोशन रोही की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल उन लोगों के प्रति आभार जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, सच्चाई का जो साथ देते हैं, उनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ वो निर्दोष है, निर्दोष को साबित करना, जेल से निकालना कानूनी प्रक्रिया से, तो थोड़ा संघर्ष से इन लोगों ने जो भरोसा मेरे पर जताया, उन लोगों के प्रति हमारा आभार है। उन लोगों के प्रति विशेष तौर पर जो उम्मीद लगाए हुए हैं। परंतु एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरी एक ही है कि आप मुझे चाहे ताली दीजिए चाहे गाली दीजिए, वो मैं बात वही करूँगा जो सत्य है, और जो प्रक्रियात्मक चीज़ें होती है उसका। इसीलिए लोग इतना भरोसा करते हैं। मैं आलोचना और विवेचना और प्रशंसा, इस तमाम तरह की चीज़ों से ऊपर उठकर जो हकीकत होता है वो लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मैं बहुत ही अभी मैं बोल देता कि रोशन रोही बहुत निर्दोष है, कल मैं हर हाल में छोड़ा लूँगा, ये है वो है, बहुत डिंग पैतरा दे दे जो सामने वाले दे रहे हैं, वो गलत है। मतलब सर आप ऐसे वकील हैं सर जो आप वीडियो में कहते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट दोषी है तो सजा मिले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली बात सर कोई एक वकील नहीं बोल सकता है। मेरा एक ही जीवन का सिद्धांत है। मेरी वकालत में आने का पीछे एक ही रीज़न है कि निर्दोष जो है, कोई भी दोषी बचे नहीं। जो गलती किया क्यों बचे, तो दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इन्हीं बातों से मतलब पब्लिक आप पर बहुत भरोसा करती है सर। निर्दोष है ये बच्चा, इसको फंसाया गया है क्योंकि ये बहुत कम एज में बहुत ही कामयाबी के ये था, एक कूट रचना करके और ये भरोसा किया, जिस पर विश्वास किया, वही आदमी इसको इस लेवल का वो साथ में रहकर इतना विश्वासघात करेगा, इस बात का इसको भी कल्पना नहीं था। इससे इसके घटना से और लड़कों को भी समझने की ज़रूरत है कि तुम जिस पर भरोसा कर रहे हो देख लो कि वो भरोसे के लायक है कि नहीं। और उतावलेपन में आकर यदि कोई आदमी इस तरह का कोई हरकत कर लेता है तो उन लोगों के लिए भी सावधान होने की ज़रूरत है। रही बात आपके काम की खबर का, तो मैंने पहले भी कहा था जितने भी सबूत मिले हैं वो सबूत पर्याप्त है।
ये दिखाने के लिए कि रोशन रोही निर्दोष है और वो बहुत जल्दी, इतना बात मैं दावे के साथ आपके कैमरा पर कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही उस रोशन को हम जेल से बाहर निकालेंगे। अब सवाल एक दो, देखिए कोर्ट की जो बातें हुई, कोर्ट कितने तरह का बना है, डिस्ट्रिक्ट में, जिला में कोर्ट है, फिर पटना में हाई कोर्ट है, फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। तो न्याय आपको किस लेवल पर मिल जाता है उसका ये है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि चापाकल जब लोग गाड़ता है तो कहीं पर 50 फीट पे ही पानी मिल जाती है, कहीं कहीं जाइएगा तो 100 फीट पे मिलती है पानी। तो कहाँ आपको न्याय मिल गया, वहीं पर आपकी जीत है। अच्छा तो सर, ये बेल का केस है और बेल होगा, जरूर मिलेगा रोशन को बेल। कितना समय और किस स्टेज में मिलता है वो उसका लक और जज साहब का मन, इस पर निर्भर करता है। हम तो बहस करेंगे और सारे चीज़ को हमने उसके जो जितना भी केस किया था वो बनावटी है, खोखलापन है, उसको हमने साबित कर दिया। अच्छा सर, फाइनली रूप से कल के लिए क्या कहें, क्योंकि पिछले 2-3 टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं, कल क्या होगा सर कोर्ट में? कल फाइनल बहस है, कल के बाद कोई डेट नहीं पड़ेगा वहाँ पर, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और कल के बाद, कल शाम तक में आप लोग को रिजल्ट भी पता चलेगा, क्योंकि बहस होने के बाद तुरंत ऑर्डर नहीं होता है लोअर कोर्ट में, वहाँ ऑर्डर को रिजर्व रखा जाता है। शाम में पता चल जाएगा कि इनको बेल मिला या रिजेक्ट हुआ, तो फिर हाई कोर्ट आना पड़ेगा। यही चीज़ें हैं। अच्छा सर, आपको भी बहुत ज़्यादा लोग देखना शुरू कर दिए हैं। अब कहीं ना कहीं एक सवाल पूछेंगे सर कि रोशन रोही को लोग जानते हैं, और आपका इंटरव्यू के जरिए पूरे भारत में सर कोने कोने में जो मगही भाषा के लोग हैं, जो हमारे मगध के लोग हैं, खास करके बिहार के लोग हैं, वो भारत के कोने कोने में है, विदेशों में भी है। आपकी वीडियो वहाँ तक जा रही है जैसा कमेंट आता है, और इतने ये लोग प्यार करते हैं सर, आपके लिए कमेंट करते हैं कि सर के पास जाइए। सर, रोशन रोही का आप गाने को सर कभी बारीकी से सुने हैं? मैं बहुत ही ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि हम लोगों की वकील की जो दुनिया होती है, उसको इस किताबों से फुर्सत नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन लोगों के क्या सुने सर कानों से? तो आपको बता दूं कि मैं जब कॉलेज में था तो हमसे किसी ने पूछा था कि आपको किसी से मोहब्बत हुई कि नहीं, तो मेरा जवाब था कि हमें इन चेहरों से क्या वास्ता, हमें उन चेहरों से क्या वास्ता, हमारी दुनिया में तो किताबों को ही दुल्हन कहते हैं, तो हमारी दुल्हन भी किताब होती है। इसके अलावा हम लोग को कुछ ना गाना ना म्यूजिक सुनने का उतना बारीकी से वक्त होता है, वक्त नहीं होता है सबसे बड़ा सर, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूजिक से, संगीत से लगाव है। संगीत में भी अपना चॉइस होता है। ये भी मैं कभी गाने सर आप सुनते हैं? लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि गाने में भी, जिस गाने में लिटरली कोई मीनिंग होता है, उस गाने को मैं सुनना पसंद करता हूँ। मेरा फेवरेट गाना है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, जिसमें हमको एनर्जी मिलती है। तो वो सब उस तरह का गानों में भी ताकत है सर। हाँ, तो हमारी चॉइस उस तरह के गानों में होती है। तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे मंदिर, ये सब गाना सुनने में मुझे ये मैं इस तरह के गानों को पसंद करता मतलब सर ऐसा हो गया कि रोशन रोही को जो चाहते हैं सर, आपको इतना पसंद करने लगे हैं कि मतलब क्या ही कहें। सर एक बात और पूछेंगे सर, किरण सिंह का वकील है, वो कहते हैं, आपको विद्वान भी कहते हैं कि रोशन रोही का विद्वान वकील झूठ बोलते हैं बहुत। सर उनको मजाकिया से या तो आप अच्छे संदेश उनको दीजिए। आपको विद्वान भी कहते हैं, लेकिन विद्वान झूठ बोलते हैं। विद्वान झूठ बोलते हैं क्या? कुछ सवाल मैं अपने बारे में कह दूं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये भी उचित नहीं है। उनको भी लोग देख रहे हैं, मुझे भी लोग देख रहे हैं, तो वो लोगों के ऊपर सोचने दीजिए। उन लोगों को, यदि लोगों को हम पसंद है तो हमारे बारे में पॉजिटिव आपके कमेंट करेंगे। उनके बारे में यदि लोगों को लगता है कि वो अच्छे हैं तो उनके बारे में कमेंट करें, लेकिन सच्चाई को, ये गंभीर बातें नहीं हुई। लेकिन सर वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में कुछ बोल जाते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, उनको टिप्पणी आप नहीं करते हैं सर, लेकिन वो बहुत कुछ बोलते हैं आपके बारे में, वीडियो में देखे होंगे। कोई बात नहीं, उनका जिनका वो पैसा लिए हैं, जिनके तरफ से वो बहस करना है, तो उनके तरफ से बोलना उनका धर्म है, तो अब वो अपनी बात रखते हैं। हमारा जीवन का अलग सिद्धांत रहा है। मैंने ही उस केस में उन लोग को, मुझे यदि केस करवाना होता तो हमारे पास पहली किरण ही आई थी, इस बात को भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ जी सर। लेकिन मैंने उस टाइम में बहुत सारे लोगों के वजह से ये बात हुई। मैंने कहा समझा बुझा कर कि यदि आप लोगों में प्रेम प्रसंग है तो आप लोग आपस में बैठ कर लीजिए, कि कोर्ट कचहरी अच्छी जगह नहीं है। तो ये बातें तो हो गई, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, झूठा बात रचकर यदि आप रेप केस में किसी को फंसा देंगे, ये नहीं है। आप कहते कि शादी करवा दीजिए, शादी होना चाहिए, तो ये इसमें हम मदद करते हैं उनका। लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी माँ की क्या गलती है, उसकी माँ को फंसा देना किसी का, अब ठीक है प्यार मोहब्बत हुआ, आप किसी से पूछ कर नहीं आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन यदि झगड़ा हुआ तो पूरा संसार को बताते हैं, ये गरिमा के विरुद्ध है, क्योंकि ये फिर विश्वासघात है। जी सर, एक चीज़ और सर,
तो मुझे लगता है कि उन लोगों की ये निजी बातें थी, निजी तौर पर ही रह जाती तो ठीक थी, लेकिन ये यदि इसको सार्वजनिक किया जा रहा है तो ये मुझे नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से उचित है। सर आपके बारे में अब एक बार और लोग जानना चाहते हैं कि शिवनंदन भारती सर कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं? व्यक्तिगत अपना परिचय, बायोग्राफी, उसके लिए अलग इंटरव्यू था। हम एक वकील हैं, साधारण तौर पर है, कोई बड़ा हाई फाई नहीं है, बहुत ही सिंपल लिविंग रहते हैं, यही हमारा परिचय है। अच्छा, आखिरी में सर, रोशन रोय अगर जेल से छूट के आएंगे तो क्या रोशन रोय के साथ बैठ के आप कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों के बीच साथ में आएंगे? ये तो निर्भर करता है परिस्थिति पर। लोगों को बहुत खुशी होगा सर कि आपने कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाया आपका। वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। वो मार्केटिंग करने के लिए लोग बगल में बैठा है, ये कि वो सब चीज़ से मैं थोड़ा दूर रहना लेकिन चाहता सर आप तो सच के साथ लड़ते रहते हैं। आप तो ये भी बोले कि अगर रोशन रोय गलत है तो सजा मिले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जेल से निकलता है, वो सच है, तो सर आपकी बहुत बड़ी बात मैं होगी। कह रहा हूँ कि वो निर्दोष है और जेल से बाहर निकलेगा और बहुत जल्दी निकलेगा। इस बात को मैं ताल ठोक कर करता हूँ। दुनिया की कोई ऐसी दीवार नहीं है जो उसको बहुत दिनों तक कैद करके रख सके। कानून में इतनी ताकत है और कानून का इतना अध्ययन किया हूँ। 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जिस टाइम में बना, तो समझिए जितना अनुच्छेद है उतना छेद है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग स्कोप निकाल के उसको निकालेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आप देखें कि सर पूरा दावा कर रहे हैं कि रोशन रोय को निकाल करेंगे और कल काफी ही बेहतरीन दिन होगा। रोशन रोय को प्यार करने वाले, चाहने वाले भर भर के लिए सर के बारे में कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखें अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।